बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, हम उसी को ही पीपीसी को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था उससे आगे। आई थिंक 20 में हमने छोड़ा था लास्ट में जो हमारी वीडियो थी, तो इसको जो है अब 21 से जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी है ना हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप तक जो है बआसानी पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब इसका जो 21 है, 21 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। इसको पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन, किस चीज़ को डिनोट करता है? वो बंदा जो फॉलिंग अंडर एनी डिस्क्रिप्शन हेयर एंड आफ्टर फॉलोइंग नेमली। तो इसको कह रहा है कि नीचे जो है इन्होंने बताए हैं कि ये जो शख्स होंगे ये पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाएंगे। अब कौन कौन से हैं वो नीचे पढ़ते हैं कि वो कौन से हैं। तो इसमें कहते हैं कि एवरी कमीशनड ऑफिसर इन अ मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान वाइल सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पब्लिक सर्वेंट का इन्होंने जो पहला जो इन्होंने बताया है कि वो जो है कोई भी कमीशनड ऑफिसर हो, यानी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनमें से, चाहे वो नेवी का हो चाहे वो जो है उसका मिलिट्री का हो, वो जो है या तो सर्व कर रहा हो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर सुपरविज़न या फिर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर सुपरविज़न, तो वो जो है पब्लिक सर्वेंट उसको कहा जाएगा। इसका जो आगे है वो कहते हैं कि एवरी जज, हर जो जज होता है हु इज़ एक्टिंग जुडिशली, तो वो जो है पब्लिक सर्वेंट होता है। उसके अलावा इसमें कह रहा है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर वो ऑफिसर कोर्ट ऑफ जस्टिस का, हुज ड्यूटी इज़ टू एज सच ऑफिसर, उसकी क्या ड्यूटी हो कि वो इन्वेस्टिगेट और या फिर रिपोर्ट जो है वो किसी भी फैक्ट के हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेट करके वो रिपोर्ट जो है वहाँ पर जो जमा करवाता है, वो पब्लिक ऑफिसर होता है। और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, या फिर कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है जो कि उसको पेश करना होता है, ठीक है, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर होता है। और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी का चार्ज ले रहा हो या फिर किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा हो, ठीक है, बाय ऑक्शन जो होती हैं प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होती हैं, जो उनको सेल किया जाता है बाय ऑक्शन, तो ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशल प्रोसेस, या फिर कोई जुडिशल जो प्रोसेस होता है उसको जो है एग्जीक्यूट करता है। उसके अलावा जो है और टू एनी एडमिनिस्ट्रेटर एनी ओथ to interpret or to preserve order in the court, and every person especially authorized by law, हर वो बंदा ख़ास तौर पे जो इस authorized by law हो, ठीक है, by court of justice to perform any such duties। उसी तरह की अगर कोई और ड्यूटीज़ हैं या फिर वही ड्यूटीज़ हैं अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट उसको कहा जाएगा, ठीक है। इसका जो फिफ्थ है वो कह रहा है कि एवरी जूरी मैन, हर जो जूरी मैन होता है जो फाइनल जो डिसीजंस देते हैं, फैसले बताता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। सक्सेसर एंड मेंबर ऑफ पंचायत, जो कि पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, जो सरपंच होते हैं, जो मेन जो होते हैं, ठीक है, तो जो असिस्ट करते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस को, तो उसको भी जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। उसके अलावा जो है इसका सिक्स है एवरी आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो जो है पब्लिक सर्वेंट उनको कहा जाता है। या फिर अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज़ बिन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस, हर वो जो आर्बिट्रेटर होता है जो असिस्ट करता है कोर्ट को, कोर्ट ऑफ जस्टिस को, उनको बताता है और जो है डिसीजन या फिर कोई डिसीजन ऐसा देता है और वो जो है रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाता है, तो उसको जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। या फिर उसी तरह की कोई और अगर ऐसी कोई पब्लिक जो है पब्लिक अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, तो उसको जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। 7 है इसका केयर, वो कहता है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट।
अब इसका जो 7th है वो कहता है कि हर वो बंदा जो कि होल्ड कर रहा है क्या चीज़, ऑफिस होल्ड कर रहा है किस चीज़ के लिए, वो इसलिए कि किसी भी शख्स को जो है वो कन्फाइन कर सके, उसको जो है कैद कर सके, उसको रख सके, जो कि अथोराइज्ड बाय लॉ हो, तो उसको जो है पब्लिक जो है उसको जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। ठीक है, बात उसके बाद 8 है इसका, वो कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हुज ड्यूटी इज़ टू सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, हर वो बंदा, हर वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि वो जो जराइम हो रहे हैं, जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको रोकना हो, या फिर टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, या फिर कि जराइम जो होते हैं उनकी जो है मालूमात जो है वो दे, ठीक है, वो प्रोवाइड करे। टू ब्रिंग अफेंडर्स टू जस्टिस, अफेंडर्स जो होते हैं, जो मुजरिम जो होते हैं, उनको जो है कोर्ट कचहरी में लाए, या फिर उनको जो है उनके साथ इंसाफ हो सके, या फिर उनको सज़ा हो सके, तो उनको जो है वो जो है अफेंडर्स होते हैं उनको जो है लेकर आए। और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ को जो प्रोटेक्ट करे वो जो है पब्लिक सर्वेंट होता है। सेफ्टी और कन्वीनियंस, चाहे वो इसकी सेफ्टी हो पब्लिक की या फिर कन्वीनियंस हो, तो उसके हवाले से उन सबको जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। अब इसका 9 है, वो कहता है कि एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू एज ए सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की बिहाफ पर जो कोई प्रॉपर्टी ले या फिर उसको एक्सपेंड करे, तो उसको जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। उसके अलावा जो है, और उसमें ये कहता है कि और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस। अब जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं ज़मीनों पर, वहाँ पर जो है असेसमेंट करते हैं, और उन पर अगर उनको लगता है कि यहाँ पर जो है टैक्स ज़्यादा होना चाहिए तो टैक्स उन पर लगाते हैं, या फिर कम होना चाहिए तो उनको जो है कम कर देते हैं। तो ये उनकी बात कर रहा है, तो वो जो है वो सब जो है ऑल दीज आर पब्लिक सर्वेंट्स। उसके अलावा इसमें कह रहा है कि और टू रिपोर्ट, या फिर रिपोर्ट जो है देते हैं ऑन मैटर ऑफ अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, और टू मेक अथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऐसी कोई फाइनेंशियली कोई डॉक्यूमेंट है या फिर उस हवाले से जो कुछ भी है अगर वो अपने पास रखते हैं, तो उनको भी जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। जो कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट उसको कहा जाता है। उसके अलावा इसमें कहते हैं कि इसका जो 10th है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू सच ऑफिसर, जिसकी ड्यूटी क्या है, टू टेक सर्विस ले, कीप रखे, और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सपेंड कर दे, टू मेक एनी सर्वे असेसमेंट और लेवी एनी रेट, टैक्स फॉर एनी सेक्युलर कॉमन पर्पस ऑफ विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, और मेक अथेंटिकेट, कीप एनी डॉक्यूमेंट असेसमेंट। ये वही बात कर रहा है, अगर कोई जैसे कोई गांव में जैसे होते हैं जो क्या करते हैं कि ज़मीनों पर जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, और उनको जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो वहाँ पर जैसे कि हमारा लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू में भी इसी चीज़ का जो है हवाला है कि वो भी उसी के लिए ही बना गया है कि हम ताकि जो है वो जो पब्लिक सर्वेंट है, जो ऑफिसर है गवर्नमेंट का, वो टैक्स कलेक्ट करे, असेसमेंट करे उनकी, और जो देह होती हैं, जो एक सर्कल होता है किसी भी देह का, तो उस पर अगर हमें कोई रेट जो है फ़िक्स करना है, तो वो जो है उस पर जो है असेसमेंट करके उसके बाद जो है उस पर रेट जो है फ़िक्स करते हैं कि अब जो है यहाँ से इस सर्कल से, इस देह से जो है वो रेट इतना जो है रेवेन्यू हमें कलेक्ट करना होगा या फिर कलेक्ट होगा। ठीक है, तो उसको जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। उसके बाद इसका 11th है, जो लास्ट है, वो कहता है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस वर्च्यू ऑफ टू एम्पावर द टू प्रिपेयर, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा अपॉइंट होता है जो कि क्या करता है, तैयार करता है और फिर पब्लिश करता है, या फिर मेंटेन करता है, या फिर रिसीव करता है एनी इलेक्टोरल रोल, जो कि इलेक्शंस की हवाले से जो है वो उनको जो है रिसीव करता है, या फिर जो है वो लेता है, या फिर मेंटेन करता है, क्या चीज़ करता है, फिर उनको पब्लिश करता है, तो उसको भी जो है पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन है कि म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। तो म्यूनसिपल का जो कमिश्नर होता है वो भी एक पब्लिक सर्वेंट ही होता है।
अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, इनको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबोव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, कह रहे हैं कि ऊपर जो हमने बताई गई हैं जो डिस्क्रिप्शन, तो उन में जो फॉल करते हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं। वेदर अपॉइंटेड बाय अ गवर्नमेंट और नॉट, चाहे गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है या फिर नहीं, लेकिन अगर वो ये सब ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, वाट एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट अकर्स बट दे शैल बी अंडरस्टूड। चाहे कोई भी हो, अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उसको जो है ऐसा समझा जाएगा कि ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, उसके पास जो है एक्चुअल जो है वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए वो एक पब्लिक सर्वेंट है। उसके अलावा वेदर लीगल डिफेक्ट, चाहे उस पर कोई लीगल डिफेक्ट हो कानूनी, देयर मे बी हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन, फिर उसका जो है वो एक राइट होता है उस सिचुएशन को होल्ड करने का। तो ये सब जो है जो ऊपर बताए गए ये सारे जो है पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो 1 to 11 जो बताए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? कहता है कि वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉपर्टी हो मूवेबल हो तो उसको जो है मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सेप्ट लैंड, ठीक है, एक्सेप्ट लैंड थिंग अटैच्ड टू द अर्थ permanently fastened to anything which is attached to the earth। अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम इधर से उठा के उधर रख सकें, दैट इज़ कॉल्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, जैसे कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम छू तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको जो है मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो देखिए फासन चीज़ कौन सी होती है, जैसे कि कोई डोर है। अब जो डोर है तो वो जो है वो दीवार के साथ जो है वो फासन है, वो लगा हुआ है, अटैच है। अब जैसे कोई वाटर मशीन होती है जो खेतों में लगी होती है, तो वो भी जो है वो अटैच होती है अर्थ से, तो उसको भी जो है हम कहते हैं। और अच्छा जैसे पेड़ होता है, अब पेड़ होता है तो वो जो ट्री होता है वो तो वैसे तो मूवेबल होता है, उसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक वो ज़मीन से अटैच है लैंड से, जब तक वो जो है इमूवेबल है। जब तक वो कट जाएगा, उसको हम काट देंगे तो वो जो है मूवेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाकी सब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जो है मूवेबल होती हैं। अब इसका 23 है, वो कहता है कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है, यानी गलत तरीके से हासिल कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कोड ये कहता है कि रॉन्गफुल गेन इज़ अ गेन, रॉन्गफुल जो गेन है वो एक जो गैर कानूनी जो एक गलत तरीके से जो हासिलात होती है वो किस तरीके से होती है, वो हासिलात होती हैं बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच अ पर्सन गेनिंग नॉट एंटाइटल, नॉट लीगली एंटाइटल। अब जो बंदा किसी चीज़ को रॉन्गफुली यानी चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, उसको रॉन्गफुली गेन कर रहा है, रॉन्गफुली उसको जो है एक्वायर कर अपने पास अपनी पोजीशन में रख रहा है, जो कि उसका लीगली एंटाइटल नहीं है, तो उसने क्या किया, रॉन्गफुल गेन किया, ठीक है, रॉन्गफुल गेन किया यानी गलत तरीके से, जिसका वो एंटाइटल भी नहीं था, तो उसने क्या किया, उसको गलत तरीके से अपने पास अपनी पोजीशन में रख लिया, तो वो ये हो गया रॉन्गफुल गेन। अब रॉन्गफुल लॉस भी इसी तरह का होता है। रॉन्गफुल लॉस किसका होता है, जो कि एग्रीव्ड पर्सन है। एग्रीव्ड पर्सन जो है जिसका गलत तरीके से जो है वो जो उसकी चीज़ है, चाहे मोबाइल है, चाहे पेन है, या जो कुछ भी है, चाहे पर्स है, तो वो अगर किसी उसकी जो है वो लॉस हो जाता है, तो वो जो बंदा उसको गेन कर रहा है वो इंटाइटल नहीं है। ये जो बंदा है जिसकी चीज़ है वो लीगली इंटाइटल है, लेकिन वो रॉन्गफुली गलत तरीके से उसको जो है लूज़ कर रहा है अपने से, यानी उसके हाथ से वो चीज़ चली गई लेकिन गलत तरीके से। ही वॉज नॉट एग्री टू पास दैट थिंग, ठीक है, तो उसने जो है रॉन्गफुल लॉस किया है, अपना गलत तरीके से एक जो है इलीगल तरीके से उसने अपना जो चीज़ थी उसने जो है वो लॉस कर ली गलत तरीके से। अब इसमें कहता है कि
डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है कि हु एवर डज एनीथिंग, कोई भी बंदा अगर कोई भी ऐसी चीज़ इस तरह का कोई अमल करता है विथ द इंटेंशन ऑफ काजिंग रॉन्गफुल गेन, कि वो जानबूझ के कि मैं इसको जो है वो जो है इसकी चीज़ जो है मतलब हथिया लूँ या गलत तरीके से, टू वन पर्सन, ठीक है, और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, किसी और को रॉन्गफुल लॉस देने के हवाले से इंटेंशनली, इज सेड टू डू थिंग डिसऑनेस्टली, तो उसने जो है मतलब ऐसा कहा जाएगा कि उसने जो है वो डिसऑनेस्टली किया, यानी गलत तरीके से किया, बेईमानी से किया। उसके बाद आता है फ्रॉडेंटली, इसका जो 25 है वो कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू डू एनी थिंग फ्रॉडेंटली, ये कहा जाएगा कि उस बंदे ने जो है ईमानदारी से वो चीज़ नहीं की, बल्कि जो है फ्रॉडेंटली की है, धोखेबाजी की है, धोखे से वो चीज़ की है। इफ़ ही डज दैट थिंग, अगर वो ऐसा कोई अमल करता है विथ इंटेंट, इरादे से, जानबूझ के, टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज़, कि सिर्फ उसको जो है मैं जो है फ्रॉड करूं उसके साथ और जो है मतलब धोखा दूं उसको, तो वो ऐसा तो उसको जो है कहा जाएगा कि ही हैज़ डन दैट थिंग विथ फ्रॉडनली, ठीक है। अब इसका जो 26 है वो कहता है कि रीज़न टू बिलीव। अब रीज़न टू बिलीव क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस कोड? ये कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव, एक बंदा है जिसके पास रीज़न टू बिलीव है, यकीन रखने का एक सबब है कि आई थिंक इफ़ ही हैज़ सफिशेंट काज, अगर उसके पास कोई ख़ास सफिशेंट काज है, कोई सबब है कि उसको वो माने कि हाँ ये चीज़ है या ये चीज़ हुई है या ये खून हुआ है, तो उस पर कहा जाएगा कि टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज, कि वो यही चीज़ है। अगर कोई किसी के सामने खंजर से किसी को मारता है और बाद में उसको पता चलता है कि उसको ये इस चीज़ का यकीन होता है कि फ़लाँ बंदा जो है उसको मार के ये फ़लाँ बंदा भाग रहा था तो उसी ने उसको मारा होगा, उसके कपड़ों पे जो है खून भी लगा हुआ था। इट मीन्स ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसके पास क्या है, यकीन करने का उसके पास एक बिलीव है, ठीक है, कि हाँ इसी ने किया होगा, सो दैट इज़ द रीज़न टू बिलीव। उसके बाद हम आते हैं 27, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अब प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है वो या तो वाइफ के पास है या फिर क्लर्क के पास है या फिर उसके नौकर के पास, सर्वेंट के पास है। वेयर प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ वाइफ्स क्लर्क, वाइफ के क्लर्क के पास है या फिर कि नौकर के पास है, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, इट इज़ इन दैट पर्सनज पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। उसको ऐसा समझा जाएगा इस कोड के तहत कि वो प्रॉपर्टी जो है उसी की पोजीशन में है, उसी की प्रॉपर्टी है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररीली, एक बंदा है जो मुलाजिमत करता है टेम्पररीली या फिर ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, या फिर किसी खास मौके पर वो जो है एम्प्लॉयमेंट करता है, मुलाजिमत करता है, इन कैपेसिटी ऑफ क्लर्क, एक क्लर्क की हैसियत से, और अ सर्वेंट या फिर एक नौकर की हैसियत से। इज़ क्लर्क और सर्वेंट, वो एक क्लर्क है या फिर सर्वेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, कि वो महज एक क्लर्क है या फिर सर्वेंट है इस सेक्शन के तहत, ठीक है। उसके बाद आता है 4 फीट काउंटरफीट आता है। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट, यानी एक जैसी चीज़ दूसरी बनाना, ठीक है। तो उसको जो है हु कॉजेज वन थिंग दैट रिजेंबल अनदर थिंग। अब एक सिक्का है, वो जो है कोई जो है उसका जो है दूसरा उसी तरह का रिजेंबल जो है रिजेंबलेंस के साथ जो है एक और सिक्का बना देता है, तो उसको जो है ऐसा समझा जाएगा कि उसने जो है काउंटरफीट किया है, उसने जो है वो चीज़ उसी के जैसी बनाई है, यानी काउंटरफीट किया है। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस, प्रैक्टिस, डिसेप्शन और नोइंग, या फिर उसको पता हो कि ये चीज़ जो है ये बना रहा हूँ वो उसी के साथ जो है रिजेंबल होती है, यानी उसको पता है, तो उसको जो है कहा जाएगा कि वो जो है उसने काउंटरफीट किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।